हेलो दोस्तों, मैं ललित एकेडमी से ललित कुमार ललित एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति में दूसरा वीडियो लेकर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। इसके पहले हमने पढ़ा है अभाज्य संख्या तक पढ़ा है, उसमें कुछ टॉपिक और भी बचे हुए हैं, उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएँ क्या हैं? तो जैसे अभाज्य संख्या में जिक्र हुआ है कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो क्या हों, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन हमारी यही होगी इसकी कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त तो क्या है? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। आपकी ये परिभाषा है। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पर। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 9 हो जाता है, 12 हो जाता है आपका, और डॉट 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 ऐसे संख्या। तो 4, 6, 9, 12 डॉट डॉट अन्य संख्याएं क्या है? आपकी जो है भाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में जिक्र किया है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रथम भाज्य संख्या। तो प्रथम जो भाज्य संख्या होती है हमारी, वो 4 होती है। पहली भाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 4 है। इसके पहले और देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम सम भाज्य संख्या। तो प्रथम सम भाज्य संख्या जो होगी वो भी हमारी क्या होगी? 4 होगी। और आगे देखते हैं कि प्रथम विषम भाज्य संख्या, तो आपका क्या होगी? 9 होगी। तो आपका भाज्य क्या है? भाज्य संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जो एक या एक के अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में 4, 6, 9, 12। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बीच में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, एक को अभी हमने कल जिक्र किया था, इसके पिछले वाले वीडियो में जिक्र किया था कि क्या है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 आपकी क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या है, जो कि एक सम संख्या भी है। 3 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन ये भी किसी संख्या से नहीं करती, ये भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। और 4 आपका हुआ, तो 4 को अगर हम देखते हैं तो 4 जो आपकी है, 4 1 से भी कटती है,
4 जो आपका है 2 से भी विभाजित हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड हो रही है, और 3 से डिवाइड नहीं होती, 4 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 4 1 जा 4 आपका आता है। तो हमने कल जिक्र किया था, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया है कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अधिक से अधिक 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं। तो आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे भी आप 2 ले लीजिए, तो 2 आपका जो है ये 1 से विभाजित होगा और आपका 2 से विभाजित होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो हम समझे अभी कि भाज्य और अभाज्य, तो कुछ चीज़ें और हैं, नोट कर लीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या। तो जो प्रथम अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 है। प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है हमारी वो 2 होती है। और हम यहीं पर देखते हैं प्रथम सम अभाज्य संख्या। प्रथम सम अभाज्य संख्या, तो वो भी हमारी क्या है, 2 है। और देखते हैं प्रथम विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो आपकी क्या मिलती है, 3। और ये कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ हम ये भी लिख देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो भी क्या होती है, हमारी 2 होती है। तो ये चीजें, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग टेट सीटेट या अन्य परीक्षाओं में मिसिंग के लिए दे दिया जाता है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते। जैसे इसने कहा प्रथम सम अभाज्य संख्या है या प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो गौर नहीं करते लोग, गलत कर देते हैं। तो आपका प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या भी 2 है, विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो भी क्या होगी, 2 होगी। और आपको पता है एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ओके, नोट कर लीजिए, आगे फिर देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सम संख्या क्या है, और उसके बाद विषम संख्या क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अभी हमने पढ़ा कि भाज्य संख्याएं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या देखते हैं हम। तो सम संख्या के बारे में जिक्र करते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं।
सम संख्या कहते हैं। ओके, तो वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर आते हैं हम, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्या 2 से विभाजित नहीं होगी? होगी। तो आपका क्या होगा? 2 आपकी पहली सम संख्या हो गई, 4 क्या होगी? सम संख्या है, 6 क्या है? सम संख्या है, 8 क्या है? सम है, 10 भी सम है, 12 भी सम है, डॉट ऐसे। और आपको पता है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम का क्रमागत अंतर होता है, एक के जस्ट बाद एकांतर का अंतर होता है। तो आपका है वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आगे देखते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑड नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। आप ऐसे लिख दीजिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी विषम संख्याएं हैं। और आपका जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है? आपकी सम संख्याएं हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको परमीय, अपरमीय, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जिक्र होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोसेस में लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। आप सभी को वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।